टू अनदर एपिसोड ऑफ द मदर एंड सन को। आज मैं आपको हैंकी पर क्रोशिया करके दिखाऊंगी। हैंकी के कॉर्नर्स को क्रोशिया के थ्रू बंद करके दिखाऊंगी। तो मुझे इसके लिए चाहिए एक हैंकी, किसी भी तरह का क्रोशिया का धागा जो नॉर्मल धागे से थोड़ा मोटा होता है, और एक क्रोशिया। इन तीन चीज़ों से हम एक बहुत खूबसूरत सी चीज़ अभी तैयार करने वाले हैं। धागे के स्टार्ट को इस तरफ ले लेंगे, अपने जिस हाथ में भी हमको क्रोशिया लेना है। अगर आप लेफ़्ट हैंडर हैं तो आप लेफ़्ट हैंड से करेंगे तो आप इसको इस तरफ ले सकते हैं, और इस गोले को थोड़ा सा फ्री छोड़ देंगे धागे को, और गोला साइड में छोड़ देंगे, और अपनी उंगली पर, फिंगर पर हम इसको लपेट लेंगे। क्रोशिया को पकड़ लेंगे हाथ में। हैंकी के कॉर्नर्स जो हैं इसको हम फोल्ड करेंगे इतना, और फिर ये जो फोल्ड है इसी को एक बार और फोल्ड कर देंगे। अब यहाँ से हम कहीं जहाँ से भी हमें शुरू करना है क्रोशिया लेंगे, और ये जो थ्रेड था इसको हम यहाँ पकड़ लेंगे इसके साथ। ये देखिए इस तरह से ये एंगल आ जाएगा ऐसे। अब हम ये क्रोशिया में आप देखिए यहाँ धागे को पकड़ने के लिए, ग्रिप के लिए, यहाँ से इसकी शेप चेंज है। अब इसमें हम धागे को रोल करेंगे और इधर से निकाल लेंगे। अब इसको हम थोड़ा सा लूज करेंगे, फिर यहाँ से इसको क्रोशिया में लेंगे। कभी आपने देखा हो अगर हाथ से जिस तरह से शू मेकर शूज़ को स्टिच करता है, उस तरह का ये मेथड है। ये हो गया। इसकी लूजनेस को एक बराबर रखना है, बहुत टाइट और लूज नहीं रखना है। अब ये जो नीचे वाला थ्रेड है इसको मैं इसी में ले लूँगी साथ में, ताकि ये थ्रेड जो है पक्का हो जाएगा। अब इसके बिल्कुल पास में अंदाजे से मैं धागा लूँगी, दोबारा क्रोशिया के थ्रू लूँगी और कपड़े में वापस खींच लूँगी। अब इन दोनों को मैं एक साथ इसमें से निकाल दूंगी। तो इस तरीके से ये लॉक हो गया कपड़ा, और वो धागा तो साथ में ही चलेगा जो एक्स्ट्रा धागा है। अब मैं अगेन इसमें ये क्रोशिया डालूंगी, इसमें धागे को वापस लाऊंगी और इन दोनों को फिर से इसमें से निकाल दूंगी। तो ये फिर से लॉक हो गया। अब फिर से मैं यहाँ से क्रोशिया डालूंगी, ये धागे को इसमें पकड़ के कपड़े में वापस ले लूँगी, और ये जो दो धागे अब बन गए यहाँ से ऐसे निकाल लूँगी। इस तरह से, और आगे बढ़ाते हैं इसको। तो यहाँ से हमने बनाना शुरू किया था, और बनाते बनाते हम यहाँ तक पहुँच गए। अब मैंने इसे मोड़ लिया। अब मैं इस लूप में इस क्रोशिया को फंसाकर वापस चेन बनाऊंगी। यहाँ मैं अभी तक कपड़ा ले रही थी, अब कपड़ा नहीं लूँगी, सिर्फ थ्रेड लेकर
इसमें से निकाल दूंगी। अब एक बार ऐसे लूंगी और उसके बाद जो मैंने ये चेन बनाई थी उसमें से बीच में से इसको निकाल दूंगी और वापस लूंगी। अब मैं कपड़े में नहीं ले रही हूँ, जो मैं नीचे बॉर्डर तैयार कर चुकी हूँ, इंटरलॉक कर चुकी हूँ, उसमें से मैंने कहीं से एक ले लिया है। अब मैं क्या करूँगी, ये जो 3 हैं इनमें से 3 के मैं 2 बनाऊंगी। मतलब 3 से मैंने 2 में उस धागे को निकाल लिया। अब इन 2 का 1 बनाऊंगी। ये इस तरह से वापस आ गया। अब फिर से मैं एक चेन बनाऊंगी और इसमें एक बार थ्रेड लूंगी और अगले उसमें डाल दूंगी और थ्रेड को वापस ले लूंगी। अब फिर से इन 3 में से 2 चेन लेकर उनका 1 बना दूंगी, तो 2 चेन रह गई। अब इन 2 का 1 बना दूंगी इस तरह से। अब मैं फिर से एक चेन लूंगी। अब एक बार इसमें धागा लेकर अगले लूप में डाल दूंगी, उसमें से वापस लूंगी। ये फिर से 3 हो गए हमारे पास। अब इन 3 में से 2 का मैं 1 बनाऊंगी, तो 3 के हमारे पास 2 रह गए। अब इन 2 को भी 1 कर दूंगी। तो कुछ इस तरह से चेन आ गई हमारे पास। अब एक फिर से चेन लूंगी, फिर इसमें से लेना है क्रोशिया में से धागा, और ये स्लिप होने लगता है तो आप क्या कीजिए, यहाँ थोड़ा सा फिंगर से इसको रोक लीजिए हल्का सा। अगली लूप में से निकाल कर फिर से हमारे पास 3 आ गए, तो फिर से 3 का 2 और 2 का 1। उसके बाद फिर से एक चेन, अगेन क्रोशिया में धागा, अगले लूप से लिया, फिर से क्रोशिया के थ्रू धागे को वापस लिया, फिर से यहाँ 3 हो गए, 3 के 2 और 2 का 1। इस तरह से ये बॉर्डर आ रहा है हमारे पास। ये धागा छोटा बड़ा ना हो जाए, इसलिए आप चाहें तो यहाँ इस फिंगर से हल्का सा होल्ड कर लीजिए इसके आसपास के एरिया को। यहाँ अब इस धागे को होल्ड कर लीजिए, इस लूप को लेफ्ट फिंगर से खोलकर सपोर्ट दीजिए, उसमें से क्रोशिया निकालिए और जब तक धागा यहाँ न खींच लें हम, तब तक इस फिंगर से इसको कपड़े को पकड़ के रखिए। तो ये इजीली तीनों हमारे पास बराबर आ जाएंगे। अगेन 3 का 2, 2 का 1। यहाँ पर करते हुए आप क्रोशिया को टाइट और लूज रख सकते हैं, लेकिन अगर लूज रख रहे हैं तो उतना ही लूज रखें, टाइट रख रहे हैं तो उतना ही टाइट रखें। अगर एक जैसा रखेंगे तभी ये बॉर्डर एक जैसा बनेगा। मैं ज़्यादा टाइट नहीं रखती हूँ, मैं ठीक ठीक रखती हूँ, बहुत ना ढीला ना बहुत टाइट। क्रोशिया खरीदते हुए आप उसका नंबर देख लीजिए, ना बहुत मोटा क्रोशिया लें ना बहुत पतला। ये कॉटन है तो कॉटन के लिए थोड़ा मोटा क्रोशिया चलता है, और अगर रेशम के धागे से करना है तो थोड़ा पतला चलता है। धागे के हिसाब से आप क्रोशिया लीजिए। मोटे धागे के लिए मोटा क्रोशिया, पतले के लिए पतला क्रोशिया। जब आप हैंकीज पर क्रोशिया कर रहे हैं बहुत ज़्यादा टाइट ना रखें, क्योंकि जब हम हैंकी के कॉर्नर पर आते हैं वहाँ से वो राउंड हो जाते हैं अगर क्रोशिया टाइट हाथ से बनाएंगे। अगर हम लूज हाथ से बनाएंगे तो उसके कॉर्नर एकदम एक्चुअल कॉर्नर की शेप ले सकेंगे। इसी तरह से आप चुन्नी के कॉर्नर्स पे भी कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगेगा। डिफरेंट कलर्स के साथ कर सकते हैं, डिफरेंट धागों के साथ कर सकते हैं, रंगीन धागे। ये एक ही लूप आया है नीचे वाला, इसलिए मैंने निकाल दिया, क्योंकि डबल लूप लेना ज़रूरी है, वरना बनने के बाद अच्छा नहीं लगेगा। सिंगल लूप में आने की वजह से ये खिंचता चला जाएगा, लूज होता चला जाएगा। जैसे जैसे ये वॉश होगा और इसका कलर वाइट होता जाएगा धागे का। लास्ट में लॉक करने के लिए ये जो लास्ट वाला है, जितना भी हमारा धागे का जो बॉल है वो इसमें से निकलना चाहिए, इतना बड़ा हम इसको कर लेंगे, और ये बॉल को मैं इसमें से निकाल दूंगी लॉक करने के लिए। अब मैं यहाँ से इसको पकड़ूंगी और धीरे धीरे इसको खींच दूंगी, तो ये लॉक हो जाएगा। अब यहाँ से इसको काट दूंगी। मैंने जैसा कि आपको कहा कि आपके ऊपर है, आप इसको लूज बनाना चाहते हैं या टाइट बनाना चाहते हैं। मैं थोड़ा लूज बनाना चाहती हूँ, क्योंकि जो हैंकी के कॉर्नर्स हैं वो फिर कॉर्नर जैसे महसूस होते हैं।
वरना वो राउंड शेप ले लेते हैं। ये जो अभी आपको यहाँ पर इसका झोल जैसा नज़र आ रहा है, ये पूरा जब हैंकी तैयार हो जाएगा तो ये अपने आप सेटल हो जाएगा उसमें, आगे पीछे से एक जैसा लगता है। देखिए कितना खूबसूरत लगेगा जब ये हैंकी हम अपने हाथ में पकड़ेंगे। तो देखिए इन तीनों चीजों के मदद से एक बहुत खूबसूरत सी चीज हमें तैयार होकर मिली है, क्रोशे वाला हैंकी। आई होप आपको पसंद आया होगा, तो आप कीजिए लाइक, सब्सक्राइब। बाय बाय।